हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम प्रिपरेशन विद एके की एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमित कुमार। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम प्रिपरेशन विद एके में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबाना न भूलें ताकि फ्यूचर में आपको हमारे चैनल के सारी नोटिफिकेशन मिल सकें। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम करेंगे विश्व के महासागरों से संबंधित जितने भी फैक्ट्स जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप इस मैप में देख पा रहे होंगे कि पृथ्वी का जो ज्यादातर हिस्सा है, पृथ्वी का 2/3 हिस्सा 2/3 पार्ट कवर्ड है ओशियंस के द्वारा, महासागरों के द्वारा। महासागरों को जनरली ब्लू कलर के द्वारा, नीले रंग के द्वारा दिखाया जाता है। साथ में पृथ्वी को नीला ग्रह या ब्लू प्लेनेट भी इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा 66% से ज्यादा यानी कि 2/3% से ज्यादा 71%, तो आपका 71% पार्ट कवर्ड है ओशियंस के द्वारा, महासागरों के द्वारा। अगर हम इस मैप को ध्यान से देखें तो यहाँ से हमें एक और इंफॉर्मेशन मिलेगी कि जहाँ महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा पाए जाते हैं, वहीं साउदर्न हेमिस्फीयर का ज्यादातर हिस्सा ओशियंस के द्वारा, महासागरों के द्वारा कवर्ड है। सबसे पहले जानते हैं ओशियन क्या है। ओशियन एक बड़ा सा एरिया होता है जहां पर साल्टी वाटर पाया जाता है और धरती का जो ज्यादातर हिस्सा है वो कवर्ड है ओशियंस के द्वारा। ओशियंस का जो नंबर है, मेजर जो ओशियंस है वो हमारे 5 हैं। सबसे पहला है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। सेकेंड है बच्चों अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर। थर्ड है हमारा द इंडियन ओशियन, और इंडियन ओशियन ही दोस्तों एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है। तो इंडियन ओशियन का नाम है हमारे प्यारे देश इंडिया के नाम पर। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका अंटार्कटिक ओशियन। अंटार्कटिक ओशियन को दोस्तों कई जगह पर साउदर्न ओशियन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद फिफ्थ जो ओशियन है वो है आर्कटिक ओशियन। सबसे पहले हम जानते हैं पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर के बारे में। तो अगर आप प्रशांत महासागर की यहाँ से शेप देखें, अगर प्रशांत महासागर के हम शेप देखें तो वो एक ट्रायंगल की फॉर्म में है, वो एक त्रिभुज आकार में है। इसके साथ साथ आपको ये जरूर याद रखना है दोस्तों कि प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर है। इसके साथ साथ ये दुनिया का सबसे गहरा महासागर भी है। दुनिया का सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर होने की वजह से पृथ्वी का बहुत बड़ा हिस्सा प्रशांत महासागर के द्वारा कवर किया जाता है। अगर हम उन महाद्वीपों के बारे में डिस्कस करें, महाद्वीपों के बारे में जानें जो प्रशांत महासागर को टच करते हैं, जिनकी बाउंड्री उसमें अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया है। पैसिफिक ओशियन बड़े ज्वालामुखियों से घिरा हुआ है जिसको हम रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। ये ज्वालामुखी समुद्र में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रशांत महासागर के अंदर एक ग्रेट बैरियर ऑफ रीफ भी है जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास एक लंबी दीवार जैसी संरचना में पाई जाती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिंग्स ऑफ फायर के बारे में। तो रिंग्स ऑफ फायर जैसा कि आप देख सकते हैं अमेरिका से लेकर आपके एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक को हिस्से को कवर करता है। ये जो पूरा रिंग है इसके अंदर बहुत बड़ी संख्या के अंदर ज्वालामुखी पाए जाते हैं और ज्वालामुखी रीजन्स की वजह से वहां पर बहुत सारे भूकंप भी आते हैं। इसके बाद अगर हम ग्रेट बैरियर ऑफ रीफ की बात करें तो ग्रेट बैरियर ऑफ रीफ प्रवाल भित्तियों का वो समूह है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पाया जाता है। यह एक लंबी दीवारनुमा संरचना का निर्माण करता है। इसके अंदर अलग अलग प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कितने सुंदर दृश्य हम इस ग्रेट बैरियर ऑफ रीफ के अंदर देखने को हमें मिलेंगे। बट
दोस्तों, हमारी जो औद्योगिक गतिविधियां हैं और हम महासागरों को भी जो प्रदूषित कर रहे हैं, ग्रेट बैरियर ऑफ रीफ भी उसके प्रभाव से अछूता नहीं है। इस फोटो में आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पर हमारी एक्टिविटीज से पहले ग्रेट बैरियर ऑफ रीफ के अंदर जो दृश्य थे वो क्या थे, और हमारी औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने के बाद जो ग्रेट बैरियर ऑफ रीफ है उसके दृश्य किस प्रकार से बदल गए हैं। यहाँ पर हमें प्रकृति को किस प्रकार से प्रकृति का विनाश किया गया है मानव के द्वारा, उसके जीते जागते सबूत मिलते हैं। प्रशांत महासागर के बारे में वो फैक्ट्स जो जनरली एग्जाम में आते हैं, सबसे पहला पृथ्वी के एक तिहाई भाग को कवर किया हुआ है प्रशांत महासागर ने। यानी आपके एक तिहाई भाग पर तो पूरी सतल मंडल है, जिसके अंदर आपका सारे महाद्वीप आते हैं, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, उन सभी के क्षेत्रफल से भी ज्यादा क्षेत्रफल है आपके अकेले प्रशांत महासागर का। इसकी आकृति के बारे में हमने डिस्कस किया। इसकी आकृति जो है वो एक ट्रायंगल की फॉर्म में है, त्रिभुज आकार की है। इसकी जो औसतन गहराई है वो 7300 मीटर है और यह विश्व का सबसे गहरा महासागर है। साथ में दुनिया का सबसे गहरा हिस्सा मारियाना ट्रेंच भी प्रशांत महासागर में ही पाया जाता है। प्रशांत महासागर के बाद आकार के अनुसार दूसरे सबसे बड़े अगर हम महासागर के बारे में बात करते हैं तो वह है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को टच करता है, यानी कि इसकी जो बाउंड्री है वो इन सभी महाद्वीपों से मिलती है। जहां तक हम इसकी आकृति की बात करें तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर इसकी आकृति हमें प्रतीत होती है अंग्रेजी के अक्षर एस जैसी। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो अटलांटिक महासागर से जुड़े हुए हैं और जनरली एग्जाम में कवर किए जाते हैं। प्रशांत महासागर पृथ्वी के 1/6 भाग को घेरे हुए है, यानी आकार के अनुसार यह महासागर प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल का आधा है। प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल का आधा है अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल। इसकी आकृति अंग्रेजी के अक्षर एस जैसी है। इसका क्षेत्रफल प्रशांत महासागर से आधा है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात जो अटलांटिक महासागर को एक महत्वपूर्ण महासागर बनाती है वो यह है कि कॉमर्स की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से सबसे ज्यादा जो बिजी ओशियन है, सबसे ज्यादा जो व्यस्त महासागर है वो आपका अटलांटिक महासागर है। इसके बाद तीसरे सबसे बड़े ओशियन महासागर के बारे में हम बात करते हैं, वो है हमारा इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन एकमात्र ऐसा महासागर है, एकमात्र ऐसा ओशियन है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, और हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि वो नाम हमारे प्यारे भारत, हमारे प्यारे इंडिया के नाम पर ही इंडियन ओशियन रखा गया है। इसके बाद यह महासागर एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को टच करता है। इसकी बाउंड्री इन चारों महाद्वीपों को छूती है। इसके साथ साथ इंडियन ओशन में बहुत सारी ऐसी प्रजातियां भी पाई जाती हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। जैव विविधता के आधार पर भी यह महासागर एक धनी महासागर है। हिंद महासागर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो जनरली एग्जाम में कवर होते हैं। यह एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अंटार्कटिका से घिरा हुआ है। क्षेत्रफल के अनुसार यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसके बाद जो चौथा महासागर है वो है दोस्तों साउदर्न ओशियन, उसको अंटार्कटिक ओशियन के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि हमने महाद्वीपों के वीडियो में डिस्कस किया था कि अंटार्कटिक एक ऐसा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी ध्रुव पर पाया जाता है, साउथ पोल पर पाया जाता है और यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। साउदर्न ओशियन या अंटार्कटिक ओशियन भी आपके साउथ पार्ट के अंदर या दक्षिण हिस्से में पाया जाता है। अंटार्कटिक जो महाद्वीप है उसको यह कवर करता है। यह दुनिया का सबसे ठंडा और सबसे वाइल्डेस्ट
ओशन भी है। इसके बाद आर्कटिक ओशन के बारे में हम चर्चा करते हैं। यह दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। यह हमारे नॉर्थ पोल पर यानी उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। आर्कटिक सर्कल को यह कवर करता है। लगभग पूरे साल आइस के द्वारा कवर रहता है। इसके अंदर पोलर बियर्स पाए जाते हैं। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आर्कटिक ओशन से रिलेटेड आता है कि उस स्ट्रेट का नाम क्या है, उस जल संधि का नाम क्या है जो आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ती है। आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ती है, उस जल संधि का नाम है बेरिंग जल संधि, बेरिंग स्ट्रेट। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है। तो दोस्तों, ये जितने महासागर हमने डिस्कस किया, ये हमारी लाइफ के लिए इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि पृथ्वी का 70% से ज्यादा भाग, लगभग 71% जो पार्ट है वो कवर किया जाता है इन्हीं महासागरों के द्वारा। यहाँ पर 70 लाख से ज्यादा अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं जिनका बसेरा इन महासागरों में है। साथ साथ दोस्तों, अगर हमें इस जैव विविधता को बनाए रखना है तो हमें महासागरों के फ्यूचर के बारे में, उनके भविष्य के बारे में, उनके पर्यावरण निधि के बारे में ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है।